प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक पद ले रहे हैं जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके शरण छोड़कर कहाँ जाऊं। मेरे लिए कोई और दूसरी जगह नहीं जहां मुझे ठिकाना मिलेगा। इसी बात को सुंदर रचनाकार कहता है कि तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। हे प्रभु मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। है तू नाथ ज्ञान का दाता, तुझसे ज्ञान सब पाते हैं। हे प्रभु हे नाथ तू ज्ञान का दाता, तुझसे सभी ज्ञान पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं। छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। भगवान से एक भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तुम्हारे शरण को छोड़कर कहाँ जाऊं मैं। और वैसे तो कहा जाए संसार में कि देखो भाई, बूंद जब बरसती है उसके बाद वो कहीं भी बरसात हो उसकी, लेकिन जाएगी तो सागर में ही ना। चाहे पूरब बरसे चाहे पश्चिम बरसे उत्तर दक्षिण कहीं पर भी बरसे वो बादल, लेकिन उसके जाने का जो क्रम है वो कहाँ है, वो केवल सागर में ही तो है। ऐसे हम भगवान, वो परमात्मा, वो अस्तित्व सर्वव्यापक है। हम किसी भी देव की पूजा करें, किसी को भी मनाएं, किसी की भी प्रार्थना करें, लेकिन अंत में प्रार्थना तो उसी परमात्मा की है ना। और यही बात भगवान से वो भक्त कहता है कि तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। वास्तव में वो ये सोचता है कि मैं भगवान की यहाँ प्रार्थना करता हूं तो अब यहाँ ना करके दूसरी जगह करूंगा, लेकिन वो कहीं पर भी करे, लेकिन प्रार्थना तो परमात्मा की ही होगी। और किसी जगह माथा झुका तो वो परमात्मा को ही तो रहा ना। बड़ा सोचने की बात है। और जो ये बात समझ लेगा वो आनंद में जीने लगेगा। ये अनुभव की बात है ना। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। भक्त कहता है कि कौन सुनेगा मेरी बात, मेरे दुख दारिद्र मेरी परेशानियां का हल कौन देगा मुझे। कोई नहीं दे सकता आपके अलावा। किसको मैं सुनाऊं, सुना ही नहीं सकता हूं मैं भगवान। वो सुनने वाले भी आप हो, लेकिन ऐसी प्रगाढ़ता आ जाए ना, ऐसा अनुभव एकत्रित हो जाए उसके हृदय में, वो ये बात समझ ले, बात तब और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो कहता है भक्त कि जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। हम संसार में उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो जीवन में फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं अनेक प्रकार से। तो यहाँ भक्त कहता है कि मुझे जीवन में बड़ी कठिनाइयां आई जब से मैंने आपका विस्मरण कर दिया।
मैं आपको भूल गया। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। पाप का मतलब है अपकर्म हुए हमारे जीवन में। वो जो व्यास के वचन हैं, वचनामृत हैं भगवान व्यास जी के, कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप क्या बोलते हैं भगवान व्यास जी, कहते हैं कि दूसरे को पीड़ा देना ये पाप है, और दूसरे का शुभ कर्म, अच्छा परोपकार करना, ये पुण्य का कार्य है भाई। तो इन दोनों बातों को अगर हम समझ लें तो पाप की और पुण्य की परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो वो यही बात यहाँ पर भक्त कहता है कि मैंने आपका विस्मरण किया, इसलिए मुझे कष्ट आए हैं जीवन में, और इस जीवन के अंदर कितने पाप कमाए, अनेक पाप कमाए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे का बुरा करते रहते हैं, ये पाप है। तो कहते यही हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, है। अंत में भक्त कहता है कि हे प्रभु, ये बात मुझे जब समझ में आ गई तो मुझे शर्म आने लगी, शर्मिंदा हो गया मैं, क्योंकि दूसरे में तो वही परमात्मा की सत्ता है भाई, आप उसका क्या बुरा कर पाओगे, कर ही नहीं सकते हो। ये थोड़ा बात लंबी हो जाएगी समझाने के लिए, इसलिए एक ढंग है, सोच लीजिएगा कि हम दूसरे को जहां देखें उसमें जो वही परम सत्ता तो है, कोई अलग थोड़ी है। जो सत्ता मेरे अंदर विद्यमान है परमात्मा की, जो अंश भगवान का मेरे अंदर है, वही सामने वाले के अंदर है, आप उसका बुरा क्या कर पाओगे। लेकिन हमारी मोटी बुद्धि होने के बाद हमें ये बात समझ में नहीं आ सकती है। तो मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। भक्त कहता है कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो अपकर्म है, बुरे कर्म की भावना है, बुरे कर्म करने की आदत है जो मेरी, वह तुम्हारे से प्रेम नहीं करने देती है, इसलिए प्रेम नहीं हो पा रहा है। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। ये मेरे जो अपकर्म है, ये जो बुरा भाव है मेरे अंदर, वो आपसे मुझे मिलने नहीं देता है, क्योंकि मेरे अंदर स्वार्थमयी वृत्ति है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पा रहा हूं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। अब भक्त पूछता है कि मैं फिर ऐसे अपकर्म से जीता हुआ फिर आपके दर्शन करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान तो भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन किस भक्त के, जो प्रेम भाव में डूबने वाला है, जिसकी बुद्धि में सत्कर्म है, जिसके विवेक जागृत है, जो जागरूक है, जो जीवन में शुभ कार्य करता है, उस प्रेमी के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। और वैसे तो वो सबके अंदर है। तो भगवान से कहते हैं भक्त कि मैं आपके दर्शन पाने में भी असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे शुभ कार्य नहीं है। और हे नाथ, तू ज्ञान का दाता, तुझसे ज्ञान सब पाते हैं। हे प्रभु, तुम ज्ञान के दाता हो, देने वाले आप ही तो हो। ज्ञान का जो संग्रह है वो किसके पास है, प्रभु परमात्मा की, और वही सद्गुरु को देते हैं। सद्गुरु सभी को बांट देते हैं। सद्गुरु भी परमात्मा का प्रतिनिधि होकर इस संसार में आता है, क्योंकि उसका जब विवेक जागृत होता, पूर्ण परम ज्ञानी हो जाते हैं सद्गुरु, वो फिर अपने प्रेम के कारण सबके ऊपर ज्ञान की बरसात करते हैं, सबको ज्ञान की दृष्टि देते हैं, और उस माध्यम से सबके जीवन का कल्याण कर देते हैं, और उनके अंदर वो दिव्य परमात्मा की सत्ता ही तो प्रकट हो जाती है ना। इस अस्तित्व में हम सीधे परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल पाते हैं, और हम मिल भी कैसे पाएं, क्योंकि हमारी समझ तो बड़ी छोटी है। इसलिए संतों ने, साधकों ने एक ही दृष्टिकोण दिया है कि पहले आप किसी संत से मिलो, साधक से मिलो, सद्गुरु से मिलो, वह परमात्मा के एक माध्यम है। और जब वो अच्छी समझ हमें दे दें, अच्छा मार्गदर्शन कर दें, तो परमात्मा हमारे अंदर हमें अनुभव में आ जाएगा। तो आपके अंदर का जो सद्गुरु है वो जागृत हो जाएगा, तो आपकी मुलाकात हो गई, और उस भाव में अगर आप जागृत हो गए तो आपका जीवन कल्याणमय हो गया।
तो हे नाथ, ज्ञान का दाता तुझसे ज्ञान सब पाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। परमात्मा, तुम्हारे ही तो ऋषि मुनि गुण गाते हैं, तुम्हारी लीला अपरंपार है। हे प्रभु, आप चाहो तो एक क्षण में भी किसी की बुद्धि को सत्कर्म में लगाकर उसके जीवन का कल्याण कर सकते हो। आपसे परम ज्ञान ऋषि मुनि जब पाते हैं तो फिर वह ज्ञान ऋषि मुनि सबको बांटते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। हे प्रभु, आप थोड़ा सा एक कण हमारी तरफ डालो, मुझे ज्ञान का छीटा दे दो ताकि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। भक्त इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना, बड़ी दिव्य भावना है उसके अंदर। और तेरे दर को छोड़कर मैं किस दर जाऊं, मैं सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बड़ी अद्भुत बात है भाई। इस बात को थोड़ा सा आप विचार करिए एकांत में बैठ करके, और एक अंत का मतलब समझ लेना बड़ी दूरदृष्टि की बात है। आप भीड़ में रहते हुए भी एकांत में हो सकते हो। भीड़ यानी बहुत हजारों लोग हैं और उस हजारों लोगों के बीच में भी आप एकांत में रह सकते हो। ये अनुभव की बात है भाई। और अकेले होते हुए भी आप भीड़ में हो सकते हो, ये भी एक दिव्य बात है। इसको समझने की जरूरत है भाई मित्रों। आप इसको समझिएगा तब आपकी बात आंतरिक जागरण हो जाएगा। नमस्कार।